जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डेली करंट अफेयर्स एम विद आरवी पर। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में pokerbazi.com ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कौन? pokerbazi.com ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कैटरीना कैफ, शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहिद कपूर। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। टाइटन रागा ने किसे बनाया? आलिया भट्ट को। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडमिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड प्यूमा के जॉर्ज रसेल बने हैं और फार्मीजी के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। विनजो गेमिंग प्लेटफॉर्म के महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के विद्या बालन बनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? कौन? टेलीकॉम कंपनी। तो ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, आकाश अंबानी या पराग अग्रवाल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आकाश अंबानी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? कौन? संस्कृत भाषा में। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बनारस का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये बनारस में है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत में भी घोषणाएं शुरू की गई हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कृत भाषा को दुनिया में पहचान देना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है? इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से। ऑप्शन ए नीति आयोग, आरबीआई या फिक्की या नेस्कॉम। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नीति आयोग ने जारी की है। चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह अपनी तरह का पहला अध्ययन है जो भारत में गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर व्यापक दृष्टिकोण सिफारिशें प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट क्षेत्र के वर्तमान आकार और रोजगार सृजन क्षमता का अनुमान लगाने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2020-21 में गिग अर्थव्यवस्था में 77 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। इनका गैर कृषि कार्यबल में 2.6% या भारत के कुल कार्यबल में 1.5% योगदान है। गिग कार्यबल की संख्या बढ़कर वर्ष 2029 से 30 तक 2.35 करोड़ हो जाने की उम्मीद है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्र के फैसले के अनुरूप हिमाचल प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना शुरू की है। सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदेगी। इसके लिए सरकार छात्रों को 75 रुपये प्रति किलो का भुगतान करेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून, 27 जून, 28 जून या 29 जून? 29 जून को इसका सही आंसर 29 जून। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को उजागर करने के लिए हर साल 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय
उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसे मोटे तौर पर मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के इलाके के रूप में परिभाषित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? कहाँ यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है? केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। झारखंड के सिंहभूमि के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश के बाद अब राजस्थान में यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है। कहाँ पे? राजस्थान में। दुर्लभ खनिज मिलने से राजस्थान में रोजगार और निवेश दोनों के रास्ते खुल गए हैं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडार संभावित हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर सहमति दे दी है? कहाँ स्वीडन और फिनलैंड के किसमें नाटो में शामिल होने पर सहमति दी है? तुर्की, जापान, दक्षिण कोरिया या मेसिडोनिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, तुर्की का नया नाम तुर्कीये है। चलिए हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की की मुद्रा तुर्की लारा है और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन है। यह देश यूरेशिया में स्थित है। और देख लेते हैं नाटो के बारे में हम। नाटो का फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नाटो का हिंदी नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और नाटो के अध्यक्ष रोब बावर। नाटो के सदस्य देश 30 हैं और 30वां देश कौन सा है? मेसिडोनिया। नाटो का 30वां देश मेसिडोनिया बना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? कहाँ हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नागालैंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? कहाँ दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सतीश चंद्र, उदय कुमार, दिनकर गुप्ता या राजीव कुमार? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सतीश चंद्र। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। पी उदय कुमार NSIC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अमजद साहिद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। AIFF की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष रंजीत बजाज बने हैं। NI के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। NJ ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया। आलोक कुमार चौधरी SBI के नए MD बने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम आज का जीके देख लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी के नाम से जाने जाते हैं। अर्जुन अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या 5 होती है। तो थैंक्स। कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। थैंक्स।